नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। खबरों की शुरुआत करते हैं जहानाबाद से। खबर जहानाबाद से तबाही का एक ऐसा जखीरा बरामद हुआ है जो अगर नक्सलियों के हाथ लग जाता तो तबाही मच सकती थी। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने जहानाबाद के बिस्टॉल गांव में जब छापेमारी की तो तबाही का जखीरा देखकर उनके भी होश उड़ गए। आप भी देखिए तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बरामदगी हुई है जहानाबाद से, जहां पर हथियार और विस्फोटक का जखीरा जब्त किया गया है। नक्सलियों की दरअसल ये बड़ी साजिश थी जिसे अंजाम तक पहुंचने से पहले ही नाकाम कर दिया गया। कड़ौना ओपी के बिस्टॉल गांव में छापा मारकर पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए ये बरामदगी की आप अंदाजा लगा सकते हैं इन हथियारों के जखीरे को देखकर कि अगर नक्सली अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो कितनी बड़ी तबाही मच सकती थी। जहानाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। और आइए अब देखिए पूरी रिपोर्ट। नक्सलियों के मंसूबे नाकाम। जहानाबाद से मौत का सामान बरामद। हथियार और विस्फोटक का जखीरा जब्त। जरा गौर से देखिए, 5 अर्धनिर्मित हैंड ग्रेनेड, 7000 से ज्यादा हैंड ग्रेनेड बनाने का सामान, 605 डेटोनेटर, 1 बंडल सेफ्टी फ्यूज, 3 ग्रेनेड लॉन्चिंग प्लेट, 1 देसी राइफल, 25 कारतूस, 4 पुलिस की वर्दी, 2 वायरलेस सेट और राइफल की 7 मैगजीन। यही नहीं, इसके अलावा बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला चारकोल, लैंड माइंस लगाने के काम आने वाला तार और नक्सली साहित्य, ये सब कुछ जहानाबाद के बिस्टॉल गांव से बरामद हुआ है। हथियार और विस्फोटक का ये जखीरा नक्सलियों ने एक खूनी खेल खेलने के लिए छुपा कर रखा था, लेकिन पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त छापेमारी कर नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अभी इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल अगर ऐसी कोई हमारे पास सूचना आती है तो हम उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं और उसी कार्रवाई का ये परिणाम है कि हमको इतनी बड़ी मात्रा में सब चीजें बरामद हुई हैं। 30 मार्च को दानापुर से एसटीएफ ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर जहानाबाद के कड़ौना ओपी के बिस्टॉल गाँव में छापेमारी की गयी। छापेमारी के दौरान परशुराम सिंह नाम के नक्सली के घर और बागीचे से हथियार और अर्धनिर्मित विस्फोटक का ये जखीरा बरामद हुआ, जिसको देखकर पुलिस वालों की भी आंखें फटी की फटी रह गई। जो भी इंट्रोगेशन आ रहा है उस हिसाब से यही पता चल रहा है कि ये कुरियर का काम करते थे, सप्लाई का काम करते थे और बाकी जो लिंकेजेज हैं साथ में कौन है उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम लोग उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। पुलिस ने मौके से परशुराम सिंह और संजय सिंह नाम के 2 नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों की माने तो उनके पास बंगाल सहित अन्य राज्यों से अर्धनिर्मित हथियार और विस्फोटक पहुंचाया जाता था, जिसे वो असेंबल करते थे और झारखंड के नक्सली संगठनों को सप्लाई करते थे। दोनों नक्सलियों से पूछताछ के आधार पर कई जगहों पर भी छापेमारी की जा रही है। न्यूज 18 के लिए जहानाबाद से रागिब अहसन की रिपोर्ट। और तबाही का सामान सिर्फ जहानाबाद से ही बरामद नहीं हुआ, बल्कि दानापुर में तबाही की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। अर्धनिर्मित हथियारों और विस्फोटकों का जखीरा यहां पर भी बरामद किया गया। साथ ही 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। देखिए इस रिपोर्ट में तबाही की फैक्ट्री का पूरा सच। तबाही की फैक्ट्री का भांडाफोड़। पुलिस ने नापाक मंसूबों को किया नाकाम। 3 नक्सलियों के साथ धंधेबाज बेनकाब।
तबाही का ये सामान अगर नक्सलियों तक पहुंच जाता तो शहर से लेकर गांव तक कोहराम मच जाता, धरती खून से लाल हो जाती, लाल आतंक का खौफ बढ़ जाता, कई जिंदगियां तबाह हो जाती। लेकिन दानापुर थाने की पुलिस और एसटीएफ के बहादुर जवानों ने समय रहते तबाही के सामान और हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा कर नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। जहानाबाद में रेड हुई। जहानाबाद में एक व्यक्ति परशुराम सिंह गिरफ्तार हुआ है। परशुराम सिंह मूलतः बिस्तौल गांव का रहने वाला है। कोरोना ओपी पड़ता है, जिला जहानाबाद। परशुराम सिंह के बताए अनुसार दानापुर थाना क्षेत्र के गजाधर चक में छापामारी की गई। परशुराम सिंह का ही एक फैक्ट्री कह लीजिए वो चल रहा था। दानापुर पुलिस और एसटीएफ को ये सफलता जहानाबाद में पकड़े गए एक नक्सली की निशानदेही पर मिली। पुलिस ने गिरफ्तार नक्सली के बताए हुए ठिकाने पर दानापुर के रामजी चक गजधार चक में जब छापेमारी की तो हथियार, कारतूस और विस्फोटक देखकर जवानों के होश ठिकाने आ गए। इस दौरान पुलिस ने 3 कुख्यात नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया, जिसमें परशुराम सिंह का बेटा प्रेमराज उर्फ गौतम, राकेश कुमार और मोहम्मद बदरुद्दीन शामिल है। पूछताछ में पता चला कि यह फैक्ट्री परशुराम सिंह चलाता था। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक, अर्धनिर्मित रॉकेट लॉन्चर, 605 पीस डेटोनेटर, एक राइफल, 7 मैगजीन, 2 वायरलेस, 25 जिंदा कारतूस, पुलिस कमांडो की वर्दी और अर्धनिर्मित हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। और उन लोगों ने जो बताया है वो यहाँ पर निर्माण करते थे और वो असेंबल कहीं होता था। पार्ट्स यहाँ से भेजते थे। असेंबल के लिए खुद भी ये जाते थे। असेंबल के लिए अब इस बिंदु पर हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि कैसे कैसे गतिविधि चल रही थी। ये खुद खुल करके कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये जरूर बता रहे हैं कि ये नक्सली गतिविधि में इन सामानों का प्रयोग होता था। पुलिस के मुताबिक ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे, लेकिन जवानों ने समय रहते नक्सलियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करते हुए सबको बेनकाब कर दिया है और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राजधानी पटना से सटे दानापुर में तबाही की फैक्ट्री चल रही थी। देश और प्रदेश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी और पुलिस को भनक तक नहीं थी। अगर गिरफ्तार नक्सली ने ठिकाने का पता नहीं दिया होता तो क्या होता? अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। जाहिर तौर पर जहानाबाद और दानापुर में पुलिस और एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। समझने की जरूरत है कि नक्सलियों का कितना बड़ा नेक्सस काम कर रहा था और पुलिस को भनक तक नहीं थी। पटना में हथियारों की फैक्ट्री चल रही थी। ये देखिए कितनी बड़ी बात है और जानकारी तक नहीं थी। पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी। हथियार बनाने का सामान तैयार हो रहा था, लेकिन पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। हथियार बनाने का सामान बड़ी मात्रा में तैयार किया जा रहा था, लेकिन कोई भनक पुलिस को नहीं। तैयार सामान जहानाबाद में असेंबल किया जा रहा था। पूरी प्लानिंग सुनियोजित तरीके से झारखंड से बंगाल तक हथियारों की सप्लाई की जा रही थी। जहानाबाद हथियारों की सप्लाई का सेंटर था। बंगाल में इस वक्त चुनाव चल रहा है। बिहार में भी पंचायत चुनाव होने वाले हैं। तो देखिए, बंगाल में इस वक्त चुनाव चल रहा है और बिहार में भी पंचायत चुनाव होने वाले हैं। तो सवाल है कि हथियारों का इस्तेमाल क्या चुनाव में होना था? ये बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, कहीं ना कहीं कई सारे सवाल ये खड़े कर रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, सीवान की बात करते हैं। सीवान में आग ने जमकर तांडव मचाया है। किसानों की मेहनत पर आग का कहर बरपा है। देखते ही देखते किसानों की कई एकड़ में लगी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। आग ने शेखपुरा, विष्णुपुरा और सरैया गांव में तबाही मचाई है। तस्वीरों में आप आग की लपटों को देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह थी। खेत में खड़ी गेहूं की फसल में भयंकर आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। आग धीरे धीरे पूरे खेत में फैल गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से खेत में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक आग ने काफी कुछ तबाह कर दिया था। इधर दानापुर के मनेर में भी भीषण आग लगी। यहां पर भी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों ने इसे बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयावह है। रोड कटी होने की वजह से दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच पाई, जिससे फसल को नहीं बचाया जा सका और भारी नुकसान यहां पर किसानों का हुआ है। दानापुर की यह तस्वीर आप देखिए, कई एकड़ में फसल लगी हुई थी। यहां पर रोड नहीं होने की वजह से दमकल की गाड़ी नहीं पहुंच पाती है और जाहिर है आग पर काबू नहीं पाया जा सका और आग तेजी के साथ फैल गई। वहां पर जितनी भी फसल लगी हुई थी सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। भारी मात्रा में नुकसान किसानों का। और आग से बचने के लिए कुछ एहतियात जरूरी हैं ताकि आपका नुकसान कम हो। आइए बताते हैं कि किस तरह से ऐसे हादसों से बचा जा सकता है। गर्मी के दिनों में खाना सुबह या फिर शाम को ही बनाएं, ये ध्यान रखेंगे। आग से बचने का ये तरीका, सुबह 8 बजे के बाद और शाम 6 बजे से पहले चूल्हा नहीं जलाएं। आजकल गर्मी के मौसम में आग बहुत तेजी से फैलता है। खाना बनाते समय सूती कपड़े ही पहने, क्योंकि सिंथेटिक या दूसरे कपड़े आग पकड़ते हैं। खाना बनाते समय सिंथेटिक कपड़ों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो काफी तेजी के साथ आग पकड़ लेता है। चूल्हे को जलता हुआ छोड़कर निश्चिंत होकर नहीं चले जाएं कहीं पर भी। आप ध्यान रखें कि आपका चूल्हा जल रहा है। खेत खलिहान या फिर फूस के घरों के पास बीड़ी सिगरेट नहीं जलाएं। एक छोटी सी चिंगारी बड़ा नुकसान कर सकती है। बीड़ी या सिगरेट के जलते टुकड़े को पूरी तरह से बुझाकर ही फेंकें। गैस सिलेंडर के पाइप को नियमित रूप से बदलते रहें, इससे भी कई बार विस्फोट होता हुआ देखा गया है। हर रात को गैस सिलेंडर की नॉब को बंद करके ही सोएं। गर्मी के दिनों में खाना सुबह या फिर शाम को बनाइए। तमाम वो बातें जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आग लगने की घटनाएं कम होंगी और आप नुकसान से भी बचेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। करोड़ों की लागत से बना बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लापरवाही को लेकर आए दिन हंगामा होता है। गुरुवार को इलाज के अभाव में मरीज की मौत के बाद तो अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद मरीजों का जीएमसीएच से पलायन शुरू हो गया। बाइक से मरीज को लेकर जाते शख्स की ये तस्वीर बेतिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल की है। जीएमसीएच से पलायन का ये कोई इकलौता मामला नहीं है। गुरुवार को गंभीर रूप से बीमार मरीज भी जीएमसीएच से निजी क्लिनिक चले गए, ये आरोप लगाते हुए कि अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं हो रहा और डॉक्टर ड्यूटी से नदारद रहते हैं। वजह से लेके आए, पेट में काफी ज्यादा दर्द है, सिर्फ सुई दिया गया है, बाकी अल्ट्रासाउंड जो भी है कुछ इलाज नहीं हो रहा है। अब लेकर मजबूरी मारे प्राइवेट में जा रहे हैं इलाज कराने के लिए। शुभावती देवी को बेहतर इलाज के लिए उनके परिजन सुबह सुबह जीएमसीएच लाए थे, लेकिन 9 बजे तक कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। आखिरकार इलाज के अभाव में शुभावती देवी की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। क्यों आत्महत्या करना? मेरी बीवी तड़पते तड़पते, डॉक्टर के अभाव में मेरी बीवी तड़पते तड़पते मरी है। मैं अपना आत्महत्या करूंगा। मेरे गांव के लोग आ रहे हैं, सब किसी के सामने, पूरे लोगों के सामने मैं आत्महत्या करूंगा।
हंगामे के बाद तो स्थिति और ज्यादा दयनीय हो गई। अस्पताल के कर्मचारी अस्पताल से ही गायब हो गए और मरीज इलाज के लिए दर दर भटकते रहे। नौतन से आई कृष्णावती देवी को उनके परिजन निजी क्लिनिक लेकर चले गए तो बैरिया से वृद्ध पिता को लेकर जीएमसीएच आए नीरज चौबे इस बात को लेकर परेशान दिखे कि उनके पिता का इलाज कब शुरू होगा, कब ऑक्सीजन लगाया जाएगा। मेरे पापा हैं, इनका तबीयत सीरियस है। यहाँ पे प्राइवेट में हम लोग गए तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला और ये बोला कि इमरजेंसी में लेके जाइए। इमरजेंसी पे आए तो यहाँ पे कोई लिखने वाला व्यवस्था है नहीं, यहाँ पे कोई डॉक्टर है। ये कोई एक दिन की कहानी नहीं, करोड़ों की लागत से बने जीएमसीएच का हाल नाम बड़े और दर्शन छोटे जैसा हो गया है। अक्सर ये आरोप लगते हैं कि डॉक्टर ड्यूटी से नदारद रहते हैं। गुरुवार को ही इमरजेंसी में सिर्फ एक शिशु रोग विशेषज्ञ की तैनाती है, जबकि अस्पताल में बहुत सारे डॉक्टर हैं। अब सवाल है कि शुभावती देवी को समय पर क्यों नहीं इलाज मिल पाया? क्या सुबह सवेरे इमरजेंसी में नहीं था कोई डॉक्टर? अगर नहीं था तो लापरवाह डॉक्टरों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? बेतिया से न्यूज़ 18 के लिए प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। तो कुछ जगहों पर डॉक्टर कितने गैर जिम्मेदार हैं, कितने लापरवाह हैं, इसकी बानगी आपने देखी। किस तरह से लोगों की जान उनकी लापरवाही की वजह से जा रही है। फिलहाल कुछ पलों का इंतजार कीजिए, फौरन लौटते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 स्पेशल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं नवादा की खबर की। नवादा में सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कई युवक एक साथ बैठकर शराब की पार्टी कर रहे हैं। इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। जाम से जाम टकरा रहा है और नशे में डूबे नवादा के युवा भोजपुरी गानों पर डांस कर रहे हैं। ये वायरल वीडियो है पकरी बरावा के उसरी गांव का, जहां खुले मैदान में नशेड़ियों की पार्टी चल रही है। नशे की कई बोतलें खुली हुई हैं और पैक बनाने और पिलाने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, इस महफिल में शामिल हर एक शख्स मदहोश नजर आ रहा है। शराब का नशा ही कुछ ऐसा है कि हलक के अंदर जाते ही दिमाग में ऐसी हलचल मचा देता है कि दिन में ही तारे नजर आने लगते हैं। उसी खुमारी में डूबे ये युवा कभी शर्ट खोलकर नाच रहे हैं तो कभी सीटी बजाकर हल्ला मचा रहे हैं। युवा तो मदिरा में इस कदर डूबे हुए हैं कि उनके पांव जमीन पर ही नहीं टिक पा रहे। ये देखिए, शराब पीकर झूम रहे ये युवा कभी भोजपुरी गानों की धुन पर नाच रहे हैं तो कभी लड़खड़ा रहे हैं। इस महफिल में शराब की नदी तो बह ही रही है। इन युवकों पर गांजे का नशा भी सिर चढ़कर बोल रहा है। तो कबाब और तरह तरह के पकवान से भरी थालियां सजी हुई हैं। शराब के घूंट के साथ साथ इन थालियों पर सजे हुआ पकवान का भी लुत्फ उठाया जा रहा है। तो नशेड़ियों के जलसे में कोई नाच रहा है तो कोई गा रहा है तो कोई झूम रहा है। हर कोई मदहोश नजर आ रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। बात सहरसा में दो चोरों की शामत आ गई। वुडको के कैंपस में चोरी करते दोनों चोर जैसे ही हत्थे चढ़े, गुस्से से आग बबूला पंप ऑपरेटर ने उन पर लाठियों की बरसात कर दी। एक लाठी पड़ी, दूसरी लाठी पड़ी, तीसरी लाठी पड़ी, चौथी लाठी, पांचवी लाठी, छठी लाठी। एक के बाद एक लाठी बरसती जा रही है और लाठी की मार खा रहे शख्स के मुंह से चीख निकलती जा रही है, लेकिन लाठी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा।
ये देखिए, ये शख्स जान बचाकर भाग रहा है और उस पर लाठियों की बौछार सी हो रही है। 1, 2, 3। जब तक आसपास के लोग बीच बचाव करने सामने नहीं आए, तब तक लाठी का कहर यूं ही बरपता रहा। ये नजारा है सहरसा के वुडको कैंपस का। इन दोनों युवकों को यहाँ लोहे की सरिया चुराते रंगे हाथों पकड़ा गया था। इसके बाद तो इन पर लाठियों की बरसात सी हो गई। मेरे कैंपस में घुस के चोरी कर रहा था। मेरा फिटिंग उठा रहा था और सरिया उठा रहा था मेरा। ये क्या चीज का ऑफिस है? ये पेंटिंग ऑफिस है। लाठियां बरसती जा रही हैं और मार खा रहे चोरी के ये आरोपी दर्द से कराह रहे हैं। कातर निगाहों से बख्शने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन बेरहम लाठी रुकने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर किस तरह से लाठियों की बौछार हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि इन्हें पुलिस के हवाले करना था, लेकिन ये शख्स आखिर क्यों खुद कानून को हाथ में ले रहा है? तो पुलिस को भी बुला सकते थे, आप पुलिस के हवाले भी कर सकते, कानून को क्यों हाथ में लिए? पुलिस को हम लोग अब फोन किए हैं। और पुलिस तो पुलिस के आने से पहले आप खुद पिटाई कर रहे हैं, कहीं कहाँ से जाए? जैसे बताइए। हम लोग चोरी कर रहा था सर, पकड़। तो चोर किस तरह पिटाई करनी चाहिए? चोरी कर रहा था सब हम लोग। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस और कानून हर समय मुस्तैद है। इसके बावजूद चोरी के इन आरोपियों पर जिस तरह से खुलेआम लाठियां चटकाई गईं, उस पर गंभीर सवाल उठने लाजिमी हैं। कुमार अनुभव, न्यूज़ 18 सहरसा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।